हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। तो देखिए, एक ही साथ एक ही प्रश्न में भिन्न का गुना और भिन्न का भाग किस तरह किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 प्रश्न लिए हैं। 3 प्रश्न ऐसा लिए हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बेसिक से बताएंगे, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है 4/2 गुने 2/6 भाग 2/5। तो देखिए, इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न में जहाँ जहाँ भाग होता है वहाँ वहाँ सबसे पहले हमको गुना बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए भाग है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को गुना बनाना होगा। तो यहाँ पे जैसे वैसे लिख लेंगे, यहाँ पे सिर्फ गुना बनाना है। तो 4/2 है तो 4/2 लिखेंगे। फिर गुना में 2/6 है तो 2/6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए यह भाग है, तो सबसे पहले गुना बनाना है। गुना बनाने के लिए 2/5 है तो इसको उलट देना होता है, 5/2 करना होता है। तो यहाँ पे भाग के जगह आप लोग गुना लिखिएगा और उसके बाद 2/5 की जगह पे 5/2 लिखना है। अब सिंपली ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर देना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना कर देना है। तो 4 दूना 8, 8 पचे 40, आप 40 लिखिएगा ऊपर, और 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 लिखिएगा नीचे। एक ही साथ गुना कर सकते हैं, या फिर एक ही साथ नहीं हो पाता है आप लोगों से तो फिर एक एक करके करिएगा। 4 दूना 8 लिखना है, उसके बाद फिर 6 दूना 12 लिखना है, और ये जैसे है वैसे उतार देना है। तो 5/2 है तो 5/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे 8 को 5 से कीजिएगा तो 8 पचे 40 होगा, और 12 को 2 से कीजिएगा तो 12 दूना 24 होगा। तो आप एक साथ कीजिए या फिर एक एक करके गुना कीजिए, आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए काट लेना है क्योंकि यहाँ पे कट रहा है। तो 8 से देखिए कट रहा है, 8 पचे 40 और 8 तिया 24, तो काट लेना है। 8 पचे 40, 8 तिया 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/3। तो ये हो गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग एक ही प्रश्न में होता है तो इसी तरह से बनाया जाता है। ये तो पूरा बेसिक था। आगे 2 प्रश्न लिए हैं वो थोड़ा हार्ड है। तो देखिए, हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे उतारते हैं और बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम दूसरा प्रश्न उतार लिए हैं, जो कि 2/3 भाग 4/2 गुने 2/4 भाग 1/3 है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि कहाँ कहाँ इसमें भाग है। तो देखिए, यहाँ पे एक भाग और एक भाग, 2 जगह इसमें भाग है। तो सबसे पहले ये दोनों को गुना में बनाना होगा। तो गुना में बनाने के लिए भाग के बाद जो भी अंक रहता है उसको उलट देते हैं। तो ये 2/3 को 2/3 लिख देना है, और भाग के जगह पे अपना मन से गुना लिख देना है और इसको उलट देना है। 4/2 को 2/4 लिखना है। फिर यहाँ पे गुना है, तो गुना है तो अच्छा बात है, इसको सेम लिख देंगे 2/4। जहाँ भाग है वहाँ हमको गुना बनाना है। तो यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे गुना बनाना है। तो भाग को गुना बनाने के लिए इसको उलटना होगा। तो ये गुना लिख के 1/3 को 3/1 लिखना है। अब यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कीजिएगा और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करना है। तो यहाँ पे एक एक करके करते हैं। 2 दूना 4 होगा, और नीचे करेंगे तो 4 तिया 12 होगा। फिर जैसे है इतना वैसे लिख देना है। गुना 2/4 और गुना 3/1। अब यहाँ पे 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 होगा, और 12 को 4 से करेंगे तो बरका 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 होगा। और उसके बाद ये सेम उतर जाएगा, गुना 3/1। अब यहाँ पे 8 को 3 से कीजिएगा तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24 होगा, और 48 को 1 से गुना कीजिएगा तो 48 होगा। अब देखिए, यहाँ पे कट रहा है तो काट लेना है। 24 एकम 24, 24 दूना 48, तो 1/2 आ गया आंसर।
तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न बन गया है। अब देखिए तीसरा प्रश्न बनाते हैं, जो कि इन दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो देखिए तीसरा प्रश्न ठीक से देखिएगा। यदि आप तीसरा समझ जाते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है इस तरह का प्रश्न बनाने में। तो देखिए तीसरा उतारते हैं और बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा है तीसरा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न 2/2 गुने 3 भाग 4/3 गुने 1/2 भाग 2। तो यहाँ पे आप लोगों पहले प्रश्न में देखे थे कि यहाँ पे हमेशा बट्टा में था, दोनों प्रश्न में यहाँ पे भी बट्टा में था, लेकिन इसमें बट्टा में नहीं है, सब बट्टा में नहीं है। यहाँ पे बट्टा में नहीं है और यहाँ पे बट्टा में नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कोई संख्या ऐसा ही लिखा होता है तो उसका बट्टा 1 होता है, जो कि छिपा हुआ होता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई संख्या 5 लिखा है तो इसका मतलब बट्टा में 1 छिपा हुआ रहता है, तो इसको 5/1 आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3/1 हो जाएगा और यहाँ 2/1 हो जाएगा। कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ होता है, तो अपना मन से यहाँ पे 1 लगा देना है और यहाँ पे भी 1 लगा देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जहाँ जहाँ भाग है वहाँ वहाँ गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे भाग है और यहाँ पे भाग है, तो ये दोनों को गुना बनाना होगा। तो सबसे पहले 2/2 है, तो 2/2 लिख लेना है। फिर यहाँ पे गुना है 3/1, तो 3/1। अब यहाँ पे भाग है 4/3, तो भाग को गुना में बनाने के लिए इसको उलटना होगा। तो भाग के जगह गुना लिखिए और 4/3 को 3/4 लिखना है। फिर यहाँ पे गुना है, तो गुना 1/2। अब यहाँ पे भाग है, तो भाग को गुना में बनाना है, तो 2/1 को 1/2 लिखना है, गुना 1/2। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर दीजिए उसी तरह, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो देखिए एक एक करके यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो 2 को 3 से कीजिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 को 1 से कीजिएगा तो 2 होगा, और इधर जितना है सेम लिख देना है। तो गुने में 3/4, फिर गुना में 1/2, फिर गुना में 1/2। अब फिर ये दोनों को गुना कर लेना है, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। और फिर इसको सेम लिख देना है, गुना 1/2 और गुना 1/2। उसके बाद 18 को 1 से कीजिएगा तो 18 आ जाएगा, और 8 को 2 से कीजिएगा तो 8 दूना 16 आ जाएगा, और इसको सेम लिख देना है 1/2। अब यहाँ पे 18 को 1 से कर दिएगा तो 18 आएगा, और 16 को 2 से गुना कीजिएगा तो 16 दूना 32 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कट रहा है तो काट लेना है। तो देखिए अब 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/16। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।